आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ट्रेंड्स में आज कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। देखिए, आजादी के 79वें साल पर दिवाली बम्पर सौगात, इस खबर को भी आपको विस्तार से बताएंगे। इसी के साथ साथ दुनिया को सीधा पैगाम, नहीं झुकेगा हिंदुस्तान। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है। और इसी के साथ हद में रहो पाकिस्तान, मिट जाएगा नामो निशान, ऐसा हम क्यों कह रहे, इस खबर को भी विस्तार से बताएंगे। और इसी के साथ ट्रंप पुतिन की मुलाकात, फिर बदलेगा इतिहास। तो इन तमाम खबरों पर आज बातचीत होने वाली है और इस पर पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसी के साथ देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि किश्तवाड़ में किस तरह से इस वक्त हालात बने हुए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और इसी के साथ पहाड़ तोड़ मुसीबत किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, इस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। और बात करेंगे कुली मूवी की, और इसी के साथ छप्पड़ फाड़ कमाई, कुली ने बढ़त बनाई, ऐसा क्यों कह रहे हम, इस पर भी पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एक्स पर इस वक्त कौन सी खबर ट्रेंड कर रही है और इसे लेकर आपको बताते हैं। देखिए, देश आज 19वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया है। और ये खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी ट्रेंड कर रही है। #इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस और जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया कि इस साल दिवाली पर जीएसटी में रिफॉर्म होगा और इससे देश के लोगों को टैक्स कम देना होगा। जीएसटी की समीक्षा के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने आपको बताया कि विकसित भारत योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि लोगों की मांग है कि जीएसटी में बदलाव हो और समीक्षा हो, और ऐसा होने से रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो सस्ती हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रिफॉर्म करने का फायदा आम लोगों को मिलेगा और इससे लोगों की ओर से चुकाए जाने वाले करों में कमी आएगी। खास तौर पर इसका जो फायदा है वो छोटे बिजनेस और एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा और इससे डेली यूज के जो सामानों की जो कीमत है उस पर भी कमी आएगी। सबसे आपको पहले सुनाते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया। और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में रिफॉर्म के ऐलान के साथ साथ देश के नौजवानों को भी तोहफा दिया। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा कि आज मैं आपके लिए भी खुशखबरी लाया हूं। मेरे देश के नौजवानों, आज 15 अगस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, और आज ही के दिन हम अपने देश के नौजवानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना शुरू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना लागू हो रही है और इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवक युवतियों को सरकार की ओर से 15,000 रुपए मिलेंगे। देखिए, अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए लगभग 3.5 करोड़ नए रोजगार अवसर पैदा करेगी। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे लेकर क्या कुछ कहा है। देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया। मेरे देश के नौजवानों के लिए आया। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं।
आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, तमाम बड़ी बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। अब चलिए जानते कि फेसबुक पर कौन सी खबर ट्रेंड कर रही है, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। तो देखिए, ट्रंप की टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा कि किसानों, डेयरी किसानों, मछुआरों से संबंधित किसी भी प्रतिकूल के मामले के खिलाफ मोदी दीवार की तरह खड़ा है। भारत ऐसी किसी भी नीति को स्वीकार नहीं करेगा जो हमारे किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के खिलाफ है। मैं उन लोगों के खिलाफ दीवार की तरह खड़ा हूं जो ऐसी कोई भी नीति थोपने की कोशिश करेंगे। सुनिए। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। दरअसल अमेरिका भारत के साथ ट्रेड डील करना चाहता है और अपने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट को भारत के बाजार में फुल एक्सेस दिलाना चाहता है। और ऐसे में भारत पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने टैरिफ लगाकर भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि भारत किसी के आगे वो झुकेगा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे मैक्रो इंडिकेटर्स मजबूत हैं। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी भारत की अर्थव्यवस्था पर विश्वास कर रही है और इसका लाभ मेरे देश के किसानों, नारी शक्ति, मध्यम वर्ग के लोगों को मिले। और इस दिशा में हम नए प्रयास कर रहे हैं। नए सेक्टर में युवाओं के लिए मौके बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया और उन्होंने स्थानीय प्रोडक्ट को किफायती और क्वालिटी के उच्च बनाने का भी आह्वान किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। सुनिए पीएम ने इसे लेकर क्या कुछ कहा है। आजादी के लिए अनगिनत लोगों ने बलिदान दिए हैं। मैंने पहले भी कहा, जवानी खपा दी, फांसी पे लटक गए। क्यों? स्वतंत्र भारत के लिए। 75-100 साल पहले का वो कालखंड याद कीजिए। पूरा देश स्वतंत्र भारत के मंत्र को लेकर के जीता था। आज समय की मांग है, स्वतंत्र भारत का मंत्र लेकर के जीने वालों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया। आज 140 करोड़ देशवासियों का एक ही मंत्र होना चाहिए, समृद्ध भारत। अगर कोटि कोटि लोगों के बलिदान से स्वतंत्र भारत हो सकता है तो कोटि कोटि लोगों के। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब आपको वो खबर बताते हैं जो कि इस वक्त व्हाट्सएप पर ट्रेंड कर रही है। तो जानते हैं कि व्हाट्सएप पे कौन सी खबर जो ट्रेंड कर रही है।
देखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने मानो कसम खा रखी है और इसीलिए हमने इससे पहले भी कहा था कि हद में रहो पाकिस्तान, मिट जाएगा नामो निशान। यानी कि वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके मानेंगे। लाल किले से देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे जाकर सजा दी। 22 अप्रैल को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने जिस प्रकार से कत्लेआम किया, धर्म पूछकर लोगों को मारा, पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व इस संहार से चौंक गया था। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। हमने सेना को खुली छूट दी। हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक भुलाया नहीं जा सकता। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती में घुसकर आतंकियों को नेस्तनाबूद किया, पाकिस्तान की नींद उड़ा दी और अभी भी पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इन तमाम बातों का जिक्र किया। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने इसे लेकर और क्या कुछ कहा है। ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्लेआम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। अब बात करते हैं कि ट्रुथ पर कौन सी खबर ट्रेंड कर रही, इसका भी जिक्र कर लेते हैं। तो देखिए, ट्रंप पुतिन की मुलाकात फिर बदलेगा इतिहास और ये खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर ट्रेंड कर रही है। आज पूरी दुनिया की नजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में होने वाली मीटिंग पर टिकी हुई है। 6 साल बाद दोनों नेताओं की ये मुलाकात मुख्य रूप से 3 साल से जारी संकट को हल करने की दिशा में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस मकसद से हो रही है। देखिए, ट्रंप पुतिन की ये अहम मीटिंग अलास्का के सबसे बड़े शहर एंकरोज में स्थित अमेरिकी मिलिट्री बेस पर आयोजित की जा रही है और दोनों नेताओं के बीच बातचीत का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, लेकिन मुलाकात के बाद दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बैठक से पहले ट्रंप रूस को चेतावनी भी दे चुके हैं कि अगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन युद्ध विराम के समझौते पर सहमत नहीं हुए तो वो बहुत गंभीर परिणाम भुगतेंगे। देखिए, यूरोपीय नेता खुलकर आए जेलेंस्की के साथ, यानी कि पुतिन और ट्रंप की बैठक से पहले यूरोपीय देश जेलेंस्की का खुलकर समर्थन करने के लिए आगे आए हैं। जर्मन चांसलर ने कहा है कि प्राथमिकता युद्ध विराम सुनिश्चित करना है। उन्होंने आगे कहा कि अगर रूस सहमत नहीं होता है तो यूक्रेन के सहयोगियों को उस पर दबाव बढ़ाना चाहिए। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन को निरंतर समर्थन देने का वादा किया और पुतिन को बातचीत की मेज पर लाने के लिए ट्रंप का धन्यवाद किया है। अब कैसे होगा युद्ध विराम, इसे समझिए। भले ही ट्रंप के साथ पुतिन की इस मुलाकात से पूरी दुनिया को सकारात्मक उम्मीद है, लेकिन युद्ध विराम की शर्तें क्या होंगी इस पर अभी कुछ कहना साफ नहीं है। खबर यह है कि पुतिन युद्ध विराम के बदले रूस के कुछ क्षेत्र की मांग कर सकते हैं और इसी के साथ आप देखिए, जो आज की मीटिंग है वो जाहिर तौर पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें देश दुनिया के लोगों की नजरें टिकी हुई है। और इसी के साथ ट्रेंड्स में आज फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है भारत 24 पर।